राज सिन्हा जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अभी बजट पे गंभीर चर्चा हो रही है अध्यक्ष महोदय, और मैं देख रहा हूं कि हमारे अधिकारी दीर्घा में जो भी यहाँ के वरिष्ठतम अधिकारी हैं, पता नहीं उनको बजट से मतलब है कि नहीं, हम नहीं जानता, लेकिन बस ध्यान आकृष्ट किया। अध्यक्ष महोदय, यह 2026-27 का बजट और माननीय वित्त मंत्री जी संसदीय कार्य मंत्री जी हैं यहाँ पे अध्यक्ष महोदय, और माननीय वित्त मंत्री जी बहुत ही तेज और आंकड़ों के बाजीगर। मैंने जब पहली बार मैं विधायक था तो माननीय वित्त मंत्री जी के साथ हमारे ही साथ में थे, तो काफी कुछ सीखने का भी काम मैंने किया है। मैं जानता हूं कि सच्चाई पसंद व्यक्ति हैं, लेकिन पता नहीं क्यों जब से सरकार में आए हैं तब से थोड़ा बाजीगरी में ज्यादा काम दिखा रहे अध्यक्ष महोदय। जब मैं देख रहा था एक सरसरी निगाह से, विशेष तो जब विभागवार चर्चा होगी तो हम लोग और आगे उसमें जाएंगे, लेकिन मोटे मोटी तौर पर देख रहा था अध्यक्ष महोदय, 24-25 का बजट आकार था वो 1,28,09,000। दूसरा 25-26 का 1,45,400 करोड़, और इस बार 1,58,560 करोड़ रुपए का बजट है अध्यक्ष महोदय। यानी 24 से 25 की तुलना में 13% की वृद्धि की गई। 25-26 की तुलना में 26-27 का बजट आकलन करें तो मात्र 9.2% की वृद्धि लगभग की गई अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि पहले भी हम लोगों ने कहा था अध्यक्ष महोदय कि राज्य का वित्तीय प्रबंधन महोदय जो जिस प्रकार का ढिंढोरा पीटा जाता है उस प्रकार का वित्तीय प्रबंधन अध्यक्ष महोदय दिखाई नहीं पड़ता। और खास करके अभी मैं सुन रहा था हमारे पूर्व के वक्ता अनंत प्रताप देव जी को, उन्होंने विकसित झारखंड की बात कही, लेकिन जब नजर डालता हूं चारों तरफ अध्यक्ष महोदय झारखंड में प्रदूषण की स्थिति देखिए चरम पर है अध्यक्ष महोदय। अभी मैं सुन रहा था प्रश्नकाल में अपने ही सत्ता पक्ष के हमारे विधायक पानी के लिए सरकार से कैसे लड़ रहे थे महोदय। गर्मी का दिन आ गया, पीने की पानी की घोर कमी अध्यक्ष महोदय। कई बार यही भी इसी विधानसभा अध्यक्ष महोदय आपके सामने ही माननीय मंत्री महोदय ने वादा किया, हमारे धनबाद में लगभग 900 करोड़ रुपए की पानी की योजना जो 22 में पूरी हो जानी थी अध्यक्ष महोदय। 19 में जब रघुवर दास जी की सरकार थी उस समय योजनाओं का शुरू किया गया था, 22 में पूरा होना था अध्यक्ष महोदय, 26 आ गया। और ऐसे भी माइनिंग प्रभावित इलाका अध्यक्ष महोदय, पानी की घोर किल्लत, बाबा नगरी की तो बात कर रहे थे अध्यक्ष महोदय, और आज तक वो योजना अधूरी अध्यक्ष महोदय। पानी की वही हाल, सड़कों की वही हाल। हमारे माननीय मंत्री सुखदेव जी नहीं है, पिछले सदन में आपके सामने कहते अध्यक्ष महोदय वादा आश्वासन दिया था उन्होंने कि अगले दिसंबर के सत्र में आपके पहले आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन महोदय अध्यक्ष महोदय आज तक धनबाद की प्रमुख 38 सड़कें अध्यक्ष महोदय नहीं बनी। एसीबी जांच का नाम, एसी जांच का नाम, और जिनके कार्यकाल में एसीबी जांच था अध्यक्ष महोदय वो तो अब आपके पार्टी में ही, सरकार के पार्टी में ही शामिल हो गए अध्यक्ष महोदय। तो अब तो हम उम्मीद करते हैं सरकार से कि जो जड़ था वही शामिल हो गया अध्यक्ष महोदय। तो अब तो इस बार हमारे माननीय मंत्री जी आश्वस्त करें कि वो जो है लगभग 200 करोड़ रुपए की जो सड़कें फंसी हुई है उन सड़कों का निर्माण होगा अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इस बजट में वित्तीय प्रबंधन की काफी कमी दिखाई पड़ती है अध्यक्ष महोदय। या एक तो सीधे सीधे जो एक परंपरागत बजट लगा था कि कुछ नया बजट आएगा मुझे, लेकिन ये नया बजट के जगह पर अध्यक्ष महोदय ये पूरी तरह से परंपरागत, और मैंने तो देखा
कि एक चीज जरूर परिवर्तन होते रहा है हर बजट में। 22-23 में बजट का कहा गया हमर अपन बजट, 23-24 में हमनी कर बजट, 25-26 में अबुआ बजट और 26-27 में अबुआ दिसम बजट। ये अध्यक्ष महोदय एक जरूर परिवर्तन मैं मानूंगा इस बजट में। माननीय वित्त मंत्री जी ने एक नए कलेवर में पुराने चीजों को पेश करने का काम जरूर करते रहे अध्यक्ष महोदय, लेकिन वही परंपरागत, चाहे वो राजस्व व्यय हो उसमें अध्यक्ष महोदय 1,20,852 करोड़ रुपए का, जिसमें आपका मैया सम्मान योजना, किसान सम्मान, ग्रामीण विकास आधारित योजना, स्थापना व्यय। दूसरा अध्यक्ष महोदय पूंजीगत व्यय 37,708 करोड़ रुपए का है, और जिसमें हमारा आधारभूत संरचना स्थापित है। लेकिन अध्यक्ष महोदय इन आधारभूत संरचनाओं को विकसित करने के लिए कुछ खास नहीं किया अध्यक्ष महोदय। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, लेकिन आप जो चल रहे हैं अध्यक्ष महोदय, आप देख सकते हैं स्कूलों की हालत, भवन की हालत जर्जर है, अस्पतालों की हालत जर्जर है। अभी मैं सुन रहा था माननीय वित्त मंत्री जी कह रहे थे पेट स्कैन। अध्यक्ष महोदय यहां तो रेडियोलॉजिस्ट की कमी है, अस्पतालों में न रेडियोलॉजिस्ट है, न डॉक्टर्स है, न पैरामेडिकल स्टाफ है, न नर्सिंग स्टाफ है, न सुरक्षा कर्मी है। हमारे धनबाद में अध्यक्ष महोदय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कितने बार मैंने, पिछले बार भी जो माननीय मंत्री जी थे, अब नहीं है वो चुनाव इस बार हार गए हैं, उनसे भी मैंने कहा लगभग 180 करोड़ रुपए के इक्विपमेंट अध्यक्ष महोदय आज 6-7 साल से पड़े हुए हैं, इंस्टॉल नहीं हो रहे हैं। केंद्र सरकार के पैसे लगे अध्यक्ष महोदय, वो डॉक्टर नहीं है, आदमी नहीं है अध्यक्ष महोदय, वो सारे इक्विपमेंट जो है वो गारंटी पीरियड से बाहर जा रहे हैं, एक्सपायर हो रहे हैं अध्यक्ष महोदय। अब हम बात करते हैं नए झारखंड की, विकसित झारखंड की बात हो रही है अध्यक्ष महोदय। यहां पर इसलिए अध्यक्ष महोदय, ये मैं इसलिए बात को कह रहा अध्यक्ष महोदय कि कोई नया कुछ करने का, मैं माननीय सभी हमारे सदस्यगण हैं, कोई सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात हटा दीजिए, तो अपने दिल पर हाथ रख के कहिए कि किनकी योजनाएं कितने क्षेत्र में कितनी पूरी हो रही है अध्यक्ष महोदय। निराशाजनक, घोर निराशाजनक बजट कहा जाए अध्यक्ष महोदय। केवल वही पुरानी योजनाओं को नए रूप में, मैंने कहा कि नए कलेवर में हमेशा परोसने का काम किया गया इस बजट में। न तो कोई नया रोड मैप है अध्यक्ष महोदय, और न ही कोई घोषणा के, चुनाव के समय घोषणा किए थे माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं ये जो 7 गारंटी दिया था सरकार, आज जो लोग सरकार में अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने 7 गारंटी दिया था अध्यक्ष महोदय। मुझे तो इस बजट में से एक भी गारंटी पूरी होती नहीं दिख रही है अध्यक्ष महोदय। कहा गया 3200 रुपये में धान की खरीद, कहा गया 450 रुपये का सिलेंडर, कोई इसकी दिशा इस बजट में दिखाई दे रही है क्या? कहा गया 10 लाख युवकों का रोजगार का सपना जो दिखाया था इन्होंने चुनाव के समय अध्यक्ष महोदय, कहा गया वो आरक्षण जो 28% एसटी, 12% एससी और 27% ओबीसी का। अध्यक्ष महोदय वो सब देख रहे हैं इरफान जी, ऐसा नहीं कि नहीं, दूरदृष्टि है उनके पास। अध्यक्ष महोदय, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की इस राज्य के अंदर महोदय, अभी मैं सुन रहा था हमारे माननीय सदस्य अरूप चटर्जी जी पूछ रहे थे सरकार से कि धनबाद जैसे जगह में एयरपोर्ट बनाने का इरादा है कि नहीं है। पहले सरकार अपना जमीन तो देने का काम करे, इंफ्रास्ट्रक्चर के दिशा में कोई डेवलपमेंट के लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही अध्यक्ष महोदय, न कोई सड़कें बन रही हैं, न कोई फ्लाईओवर बन रहा अध्यक्ष महोदय, और केवल हम बात करेंगे सरकार नए झारखंड के अध्यक्ष महोदय। मैं सुन रहा था गिरिडीह में नया डेयरी स्थापित करने का की घोषणा सरकार ने किया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा, वित्त मंत्री जी से, धनबाद में आपका करोड़ों करोड़ के बड़े प्लांट है डेयरी के अध्यक्ष महोदय,
करोड़ों की संपत्तियां पड़ी हुई हैं, लोग रिपोज कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। आप उस डेयरी को खड़ा क्यों नहीं करते? केवल नया करने की घोषणा, नया गिरिडीह में डेयरी, वहां पुराना डेयरी पड़ा हुआ है, बहुत बड़ा 50 लाख लीटर कैपेसिटी का वहां डेयरी का है, लेकिन सड़ रहा है अध्यक्ष महोदय, कोई देखने वाला नहीं है। ये इसलिए ये मैं कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय की विजन की कमी है अध्यक्ष महोदय। इस अध्यक्ष महोदय, यह सरकार रोजगार की बात करती है, लेकिन बजट के अंदर कोई रोजगार परक योजनाओं की चर्चा नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे अध्यक्ष महोदय तो रोजगार भी सृजन होंगे। मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं, हालांकि हमारे माननीय वित्त मंत्री जी खुद विद्वान है अध्यक्ष महोदय। आप बेलोर की बात कर लीजिए, वहां पर स्वास्थ्य के दिशा में जितने लोग हमारे वहां जाते हैं इलाज करने के लिए, अभी कल परसों दुर्घटना हुई 2 दिन पहले अध्यक्ष महोदय, झारखंड से हमारा एयरक्राफ्ट इलाज के लिए जा रहा था नई दिल्ली। हम ऐसी सुविधा क्यों नहीं डेवलप करते हैं? हमें छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी कहीं दिल्ली जाना पड़ता है, कभी बेलोर जाना पड़ता है, और उसमें हमारे झारखंड के लोग हताहत हो रहे हैं अध्यक्ष महोदय। बेलोर केवल इलाज के लिए जाते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने से वहां कितने लोगों को रोजगार मिलता है। हम यहाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन खोल रहे हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन खोल रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट कहां है? वो उनके रोजगार कहां मिल रहे अध्यक्ष महोदय? उनके पलायन को रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय? हमारी सरकार बजट में इस विषय पर क्यों नहीं योजनाओं को क्रियान्वयन करती है, कोई नई योजना ला रही इससे कि पलायन को हम रोके? बड़े बड़े वादा करके हम चुनाव में आते हैं अध्यक्ष महोदय, लाखों लोगों के रोजगार की बात करते हैं, लेकिन यहाँ के हमारे युवक जो है वो बाहर जा रहे हैं नौकरी करने के, पलायन कर रहे हैं। झारखंड सफर कर रहा है अध्यक्ष महोदय। कोरोना के समय में हम लोगों ने बड़ा ढिढोरा पीट करके कि हाँ अगले बार हम ऐसे यहाँ रोजगार पलायन रोकेंगे, रोजगार के साधन मुहैया कराएंगे, लेकिन आज तक उस पर वो योजना केवल घोषणा ही तक रह गया अध्यक्ष महोदय। आज स्थिति है हमारे यहाँ केंदू पत्ता के, हमारे जो गरीब है केंदू पत्ता का उनका पैसा नहीं मिल रहा, उनका बिक्री नहीं हो रहा अध्यक्ष महोदय। या झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद जो इतना अति महत्वपूर्ण पद है अध्यक्ष का महोदय, 7 महीना से वो रिक्त है अध्यक्ष महोदय। जो झारखंड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक डेवलपमेंट, उनके पद रिक्त है अध्यक्ष महोदय। और जब इस प्रकार के महत्वपूर्ण पद रिक्त होते हैं अध्यक्ष महोदय तो प्रभावित होगा। हमारे केंदू पत्ता के किसान घूम रहे हैं, भटक रहे हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, राजस्व निबंधन विभाग में करोड़ों करोड़ का घोटाला इसी सदन के अंदर अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने उस समय उसमें इंटरफेयर किया था हमारे प्रश्न अध्यक्ष महोदय, लेकिन वे सारे कर अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर अध्यक्ष महोदय कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और करोड़ों का अध्यक्ष महोदय 12 करोड़ रुपया से अधिक के तो केवल जीएसटी घोटाला, लेकिन इस कहीं पर सरकार के कान पे जू नहीं लग रहा अध्यक्ष महोदय। ये अगर इस घोटाले की जांच अच्छे से हो, इनके पर अधिकारियों पर कार्रवाई हो, ये केवल सरकार इस बात की रोना रोती है कि हमारे पास पैसा केंद्र नहीं दे रही है, सारे जो है वो आरोप केंद्र पर। सर अध्यक्ष महोदय, अभी हाल के दिनों में सरकार दावोस गई थी। निवेश के प्रस्ताव इस राज्य के अंदर अध्यक्ष महोदय पहले भी मिले थे अध्यक्ष महोदय, लेकिन कितने रुपए का पूंजी निवेश हुआ, कितनी योजनाएं इस झारखंड में आई, उस झारखंड में उससे क्या यहाँ के युवकों को क्या लाभ मिल रहा है, क्या रोजगार मिल रहा है अध्यक्ष महोदय, कम से कम सरकार को बताना तो चाहिए। ये श्वेत पत्र लाना चाहिए वित्तीय प्रबंधन पर, कितने यहाँ योजनाएं आ रही हैं, कितने युवकों को रोजगार मिल रहा, कितने के अभी तक इन 6 वर्षों के अंदर कितने की पूंजी निवेश झारखंड में हुई है और उससे क्या क्या लाभ झारखंड को हो रहा है अध्यक्ष महोदय, इसकी कोई चर्चा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जल जंगल जमीन
की बात करने वाली सरकार, यह सरकार जल जंगल जमीन के जो उचित रखरखाव है, जो उनके प्रबंधन है, वो नहीं कर पाए। और यहां अध्यक्ष महोदय, कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि यहां जो पूंजीपति नहीं आना चाहते हैं इसलिए कि जल जंगल जमीन की समस्याएं का निपटारा नहीं हो रहा। यहां कोई पूंजीपति अपना निवेश नहीं करना चाहता और इसके लिए कोई ठोस कार्यक्रम सरकार लेके आ रही हो, कोई बजट में इसका संकेत नहीं है। कोई इसकी घोषणा बजट के अंदर नहीं है कि यहां योजनाओं को कोई धरातल पर उतारने के लिए सरकार के पास कैसी कोई ऐसी योजना आए, कोई नई कार्यक्रम लेकर के आए। अध्यक्ष महोदय, केवल केंद्र द्वारा सरकार एक ही रोना रोएगी कि हमको केंद्र द्वारा पैसा नहीं मिलता, हमको केंद्र से इतना बकाया है। अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झारखंड के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। और अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 26-27 में झारखंड को कर हस्तांतरण अनुदान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 26-27 में अध्यक्ष महोदय 51,236 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। झारखंड को यानी 14 से अब तक 3 करोड़ 14 लाख रुपए से अधिक के कर हस्तांतरण हो चुके हैं। सभापति महोदय, अनुदानों के रूप में लगभग 1,04 करोड़ 1.04 लाख करोड़ रुपए मिल चुके हैं अध्यक्ष महोदय। और हमारे आदरणीय मोदी जी की सरकार ने झारखंड सरकार को ब्याज मुक्त ऋण सहायता के तहत 2020-21 से जनवरी 26 तक कुल 11,567 करोड़ की राशि उपलब्ध करा चुकी है। परंतु राज्य सरकार की वित्तीय प्रबंधन में अनेक खामियां अध्यक्ष महोदय। जैसे एक मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि झारखंड में केंद्रीय योजनाओं के लिए 2,222.35 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। उसमें से सिर्फ 18.86% राशि यानी मात्र 419 करोड़ रुपए की राशि की खर्च हुई है। अध्यक्ष महोदय, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना 761.29 करोड़ रुपए आवंटित हुए, लेकिन इसमें खर्च केवल 0.4% हुए। राष्ट्रीय ग्राम आजीविका मिशन में 198.20 करोड़ रुपए खर्च हुए, आवंटित हुए, किंतु खर्च हुए 0.90। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में 285.25 करोड़ रुपए आवंटित हुए, खर्च हुए 26%। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता में 215.65 करोड़ रुपए आवंटित हुए, खर्च हुए 15.09 यानी 7%। नगर विकास मद में 365.85 करोड़ रुपए आए, आवंटित हुए खर्च हुए केवल 17%। ये आंकड़े अध्यक्ष महोदय। और जल जीवन मिशन के तहत 2554 करोड़ रुपए खर्च करने की अनुमति केंद्र सरकार द्वारा दी जा चुकी है सभापति महोदय। लेकिन अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, समग्र शिक्षा बजट 2000 करोड़ होने के बावजूद वित्तीय कुप्रबंध के कारण बजट प्रक्रिया अटकी पड़ी है, जिसमें शिक्षा का समावेशी विकास सन्निहित है, जबकि संविभागीय शिथिलता के कारण अवधि विस्तार की मांग की जा रही है। इसके तहत 31 मार्च 26 तक कार्य संपन्न हो जाना चाहिए था, लेकिन अध्यक्ष महोदय नहीं, अवधि विस्तार की ही मांग पर अड़ा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, एजी के रिपोर्ट के मुताबिक महोदय हम पर आरोप लगा सकते हैं माननीय मंत्री झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ये एजी के रिपोर्ट के अनुरूप आप देख सकते हैं, एजी के रिपोर्ट के अनुरूप 1.33 लाख करोड़ रुपए का अब तक राज्य सरकार अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दे रही है। सभापति महोदय, डीएमएफटी में घोटाला,
डीएमएफटी में घोटाला, ये कोई मैं नहीं कह रहा अध्यक्ष महोदय, ये पूरे जिलों के अंदर डीएमएफटी के घोटाला ये सत्य है। पिछले 2 दशक से खर्च हुए 10,000 करोड़ रुपए के हिसाब किताब की चर्चा नहीं है। 10,000 करोड़ रुपए के हिसाब किताब की खोज हो रही है अध्यक्ष महोदय, खोज गायब है कहीं उसका कोई। और इसलिए अध्यक्ष महोदय 15वें वित्त की राशि भी खर्च करने में सरकार विफल है। अध्यक्ष महोदय, मैं हमारे सदस्यगण, ये सरकार का रिपोर्ट है अध्यक्ष महोदय, ये एटीआर की रिपोर्ट है। कुल 68 योजनाएं पूर्ण हुई है 8, 68 पूर्ण हुई 8। ये विधानसभा की एटीआर की रिपोर्ट है अध्यक्ष महोदय, ये कोई मेरा रिपोर्ट नहीं है, आप लोग के पास भी है देखने का। और ये इसी से ये केवल 25-26 घंटे, आप जितना भी पुराना निकाल के देख लीजिए, हर में यही है 68 प्रक्रियाधीन 59, ये प्रक्रियाधीन अध्यक्ष महोदय। और मैं तो ये मेरे सामने अभी माननीय मंत्री जी इरफान जी बोल रहे थे, या माननीय मंत्री जी बोल रहे थे, ये घोषणा पत्र इनका अध्यक्ष महोदय। मैं 2-4 पॉइंट पढ़ना चाहता हूं। गैस सिलेंडर राज्य के हर गरीब परिवार को 450 रुपए में दिया जाएगा। कोई संकेत है क्या इसका इस बजट में? इस बजट में कहीं कोई संकेत मिल रहा? माननीय वित्त मंत्री जी जिस पार्टी के सदस्य हैं, ये उसी पार्टी का मुख्य रूप से 7 जो इनके हैं कांग्रेस पार्टी के 7 वादे पक्के इरादे, कच्चे इरादे नहीं है। और ये राशन वितरण 7 किलोग्राम चावल और 2 किलोग्राम दाल, एक ही नारा हेमंत दोबारा अधिकार पत्र विधानसभा 24। 7 किलो चावल 2 किलो दाल। अध्यक्ष महोदय, कहीं अगर कोई संकेत दिखते हो तो हमारे सदस्य इसको मदद करेंगे कि हाँ ये योजनाएं हमारे लिए हैं। झारखंड के 10 लाख युवक युवतियों को नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा और 15 लाख रुपया तक पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। आपका अध्यक्ष महोदय, समय हो रहा है। धान के एमएसपी को 2400 रुपये से बढ़ा करके 3200 रुपये कर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, ये मैं नहीं कह रहा अध्यक्ष महोदय, ये मैं नहीं कह रहा, ये अध्यक्ष महोदय मैं कहता तो ये होता कि झूठ बोल रहे हैं। और इस प्रकार अध्यक्ष महोदय आपने इशारा किया समय, मैं उसमें ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं कंक्लूड करने जा रहा हूं अध्यक्ष महोदय। लेकिन इस बजट में अध्यक्ष महोदय न तो बेरोजगारी भत्ते की बात है, और 25-26 में अध्यक्ष महोदय योजना मद से अब तक केवल 52% ही खर्च हो पाए हैं। केवल 52%। रुकिए एक मिनट, जो आंकड़े पेश किया जा रहा है सर, हमें लगता है कि राज्य की जनता को गुमराह किया जा रहा है, सदन को गुमराह किया जा रहा है। ये फर्जी आंकड़ा का ये लोग एक्सपर्ट है महोदय। धनबाद से चले गए वेलोर से चले गए दावेश सर। बताइए, मैं जानना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री ने जो वादा किया था कि 15-15 लाख रुपए देंगे, उसका क्या हुआ बताइए। हो गया। आप बात करते हैं, हो गया, चलिए बोलिए। झूठ आंकड़े झूठे। अध्यक्ष महोदय ये फर्जी है, अगर आप ही बता अध्यक्ष महोदय बोले तो मैं भेज दूं, देख के बता दीजिए ये फर्जी है क्या? अध्यक्ष महोदय ये फर्जी है क्या? अध्यक्ष महोदय ये फर्जी है, अध्यक्ष महोदय ये फर्जी है। मैं पूछना चाहता हूं महोदय, विधानसभा के ये पत्र और ये इनके पार्टी के घोषणा पत्र है और उसको फर्जी बोल रहे हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय मैं मान रहा हूं, मैं मंत्री जी की बेचैनी को समझ सकता हूं अध्यक्ष में, कोई बात नहीं है, होता है। लेकिन अब क्या कीजिएगा, थोड़ा सा धैर्य कीजिए। हमारे माननीय वित्त मंत्री जी है और बहुत एक्सपर्ट आदमी है, मैं जानता हूं एक एक विषय का वो सिलसिलेवार और बड़ा अच्छे ढंग से, खास करके जो घोटाले हुए जीएसटी में हो, डीएमएफटी में हो,
सबके जवाब ढूंढ निकालेंगे और अपने जवाब देंगे। अध्यक्ष महोदय, कहीं कोई बेरोजगारी, सभापति महोदय, कहीं कोई बेरोजगारी भत्ता के विषय में या युवकों को रोजगार मिले, आधारभूत संरचनाओं का विकास हो, जो हमारे भवन गिर रहे हैं स्कूलों को, सीएम एक्सीलेंस स्कूल के, उनका कोई निर्माण के दिशा में कोई पहल हो, कोई पीने की पानी का समस्या को हम दूर करें। गर्मी आ गई, हम चुनौती के रूप में लेकर के हमारे जो बिजली की समस्या है, अभी बोल रहे थे हमारे साथी, 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर बदलता था रघुवर सरकार में, आज तो 10-10 दिन, 15-15 दिन। गरीब आदमी का, अध्यक्ष महोदय, गरीब आदमी का अगर नहीं स्वीकार कीजिएगा तो जनता माफ नहीं करेगी। गरीब आदमी, 2 आदमी है घर में, हमेशा बिजली का बिल देता है 200 रुपए, 400, 500। अचानक से बिजली बिल आ जा रहा है, उसका स्मार्ट मीटर लग गया, बिजली बिल आ गया 80,000, 1,60,000, इस प्रकार का बिजली बिल आ रहा है। समय हो गया अध्यक्ष महोदय, ये सारे सब विषय हैं अध्यक्ष महोदय, और इसलिए मैं इस बेरोजगारी भत्ता की बात को छोड़ दीजिए अध्यक्ष महोदय, वो तो सरकार की मंशा नहीं है। ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी अध्यक्ष महोदय कि यह सरकार युवाओं को छलने वाली सरकार है। यह 32 का नाम लेकर के सरकार आई थी अध्यक्ष महोदय, लेकिन न तो 32, न सरना धर्म कोड, सभी विषयों का अध्यक्ष महोदय केवल ये अपने ये इस प्रकार से ये नियुक्ति को रोक दिया अध्यक्ष महोदय, कोई बहाली नहीं हो रहा अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग में आज भी 76,000 पद रिक्त हैं, गृह विभाग में दूसरा सबसे अधिक पद रिक्त हैं। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, पिछले 2 वर्षों में 4.66 लाख स्वीकृत नियोजित पद को पटाकर 1.5 लाख कर दिया गया, जो अपने आप में अगर कहा जाए कि यह बहुत बड़ा घोटाला है, और वो कहा जाए ना कि न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी, हम पद ही को खत्म कर दिया और 4.5 लाख से ऊपर पदों को केवल 1.5 लाख कर दिया। अध्यक्ष महोदय, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, इसके लिए गरीब हमारे दौड़ रहे लोग को मिल नहीं रहा। अध्यक्ष महोदय, जो विस्थापित हुए उनको सरकार जमीन तो अलॉट कर दी, लेकिन उनके कागजात उनके नाम से नहीं कर रही। वो मूलवासी है, वो आदिवासी है, और उनको कागज उनके नाम से नहीं कि उनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा। अध्यक्ष महोदय, वो दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, सरकार का कोई लाभ नहीं मिल रहा, सरकार को इस पे कोई मौन साधे हुए। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, 1300 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा। ये आपदा मोचन निधि से स्वास्थ्य में 2370 करोड़ रुपए, 15वें वित्त आयोग का 21 से 26 तक समय हो इसका गया। अध्यक्ष महोदय, ये इसलिए मैं कह सकता हूं अध्यक्ष महोदय कि यह सरकार बिल्कुल की दृष्टि बिल्कुल धूमिल है, यह बजट निराशावादी है, इस बजट से कोई उम्मीद लोगों को नहीं है, और यह झारखंड को विकसित झारखंड कहने वाली बजट नहीं है, यह झारखंड को विनाश की ओर ले जाने वाली बजट। अध्यक्ष महोदय, केवल आंकड़ों का बाजीगरी। अध्यक्ष महोदय, इन्हीं के साथ आपने मुझे समय दिया। सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री रामेश्वर उरांव जी।